लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? मैं वैसे भी जनरली जब आप लोगों से बात करती हूँ ना कि यू हैव टू बिकम द हाई वैल्यू वुमन, तो आप लोगों को ये लगता है कि जो लोग है ना वो मुझे हाई वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस को या अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू लोगों को देनी पड़ेगी। अगर मेरे पास मेरे फॉलोअर्स आते हैं, ठीक है, और मैं उनको कहती हूँ कि नहीं पहले तुम मुझसे ये चीज खरीदो फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, बजाय इसके जो मैं करती हूँ वो ये है कि आई सेंड देम टू द यूट्यूब चैनल कि जाओ आपको समझ आती है, मैं आपके लिए वैल्यू ऐड कर चुकी हूँ वहां पर, आप उसको समझो। ठीक है, मैं उनको फौरन फौरन अपनी रैम्पेजेस देती हूँ कि आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाए। आई हेल्प देम आउट विदाउट एनी मनी। ठीक है, आप लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग क्या करते हो कि आपके पास जो इंसान आता है आपने अपनी एक 4 5 12 पोस्ट्स लगाते हो। ठीक है, और उसके ऊपर आप लोग अपने मेंशन कर देते हो, अपने रेट्स मेंशन कर देते हो, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को फोर्स करने लग जाते हो कि डू इट डू इट डू इट। आपने उनकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चेंज आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से आ गई थी, ठीक है, आपको चेज करना शुरू करते हैं? आप लोग जिस चीज से डरते हो ना वो ये चीज है कि अगर हम किसी को फ्री दे देंगे ना कुछ तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, हमें पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज अ लो वैल्यू ट्रेट। जब आपका पर्पस ये है कि मुझे अल्लाह ताला को सर्व करना है थ्रू सर्विंग द ह्यूमैनिटी, ठीक है, सबसे पहले आपने अपना सर्व पर्पस क्लियर कर लिया, अब आपकी वैल्यू की बात है। अब आप आपके पास आपके पेज पर कोई आया, कोई इंसान आपके एस्थेटिक्स को देखकर नहीं आपके पेज से आपको बाय करेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रही हूँ। मेरे एस्थेटिक्स कोई है ही नहीं। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम देखो, उसके ऊपर कोई एस्थेटिक नहीं है। ठीक है, वहां पर क्या है? वहां पर वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू है जो मैं लोगों को फ्री में दे रही हूँ। सिर्फ वैल्यू है जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। कोई मुझे सरदर्द नहीं होती कि मैंने प्यारे प्यारे थंबनेल्स लगाने हैं, क्योंकि मेरे बिलीफ हैं कि जिसको मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए उसको वो मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एस्थेटिक्स, खूबसूरती, एक फॉन्ट्स, ये चीजें आपको पर्सनल ब्रांड या आपको बिजनेस पर्सन नहीं बनाते हैं, आपको बिजनेस पर्सन बनाते हैं आपके ब्रांड की वॉइस। द वैल्यू यू हैव ऑलरेडी एडेड इनटू समवन। कोई सिस्टम अगर बिजनेस का क्रिएट होता है ना जिसके अंदर यू कैन मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, अगर आपको ये करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी नॉलेज को, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको जो आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं ना कि हमने पोस्ट की उसके बाद हम लोगों ने लोगों के जाके फॉलोअर्स किए, लाइक्स किए, ताकि लोग हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन हमारे पेज पर कोई नहीं आ रहा या हमारी आइटम को कोई नहीं खरीद रहा। ठीक है, मैं मेरी बेकरी है लेकिन मैंने बहुत अच्छे अच्छे केक्स बना के रखे हुए हैं, लेकिन 50,000 केक्स की बेकरियां बाहर खुली हुई हैं, आपसे कोई क्यों खरीदेगा? इंफॉर्मेशन सारी दुनिया के पास है। चैट जीपीटी जब से आ गया है और चीजें आसान हो गई हैं। पहले यूट्यूब था, पिंटरेस्ट था, गूगल था, हम लोग वहां से सीख सकते थे। बुक्स बनी हुई पड़ी हुई है। आप क्या दे रहे हो? आपसे ज्यादा मैं जाके चैट जीपीटी से जाके सीख सकती हूँ। मैं किसी भी बेकरी से जाके चीज ले सकती हूँ। मैं किसी भी दुकान पे रुकूंगी, वहां पे आपका अगर ट्राउजर जो आप बेच रही हो वो 1,000 रुपए का है और तो मैं वहां से 500 रुपए का भी ले आऊंगी। आप क्या डिफरेंट कर रही हो कि कोई आए और आपके पास आके रुके और आपसे बात करे? हम पाकिस्तानियों में जो सबसे बड़ी इशू है ना वो ये है कि हम लोगों का क्लैरिटी इस चीज की नहीं है। मैं जितनी वैल्यू दुनिया में ऐड करूंगी अल्लाह ताला मुझे वो रिटर्न करेगा। एक एज अ मुस्लिम आपको इस चीज के पर पूरा फेथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लोग अपने ब्यूटी सीक्रेट्स किसी को बताते हुए डरते हैं। यहाँ पर लोग किसी को अपनी कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं वो बताते हुए डरते हैं कि किसी की बेहतरी ना हो जाए। क्या आपको ये बात पता है कि आप जब किसी की बेहतरी करते हो तो आपकी बेहतरी अल्लाह खुद करता है?
आप लोग इस चीज पे डरते हो, बस बस जी बस मैंने जितना बता दिया, मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं नहीं बताऊंगी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। आपको क्या पता है कि इस वक्त यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर दुनिया ने सब कुछ खोल के रख दिया है, सब कुछ सबने खोल के रखा हुआ है। चैट जीपीटी ने बहुत और आसानी कर दी है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। आप किसी चीज को छुपाओगे, आप वहां पे चार चीजें लिख के लगा रहे हो अपने सेल्फ लव का, आपको सपोज आप कोच हो, आपने सेल्फ लव का कोच हो या आप फ्रीलांसिंग का कोच, ठीक है, वहां पर आप बैठ के ये बता रहे हो कि फ्रीलांसिंग का मेरा ये कोर्स है, इसकी ये चीजें जो हैं ये आप कर सकते हो, ठीक है। टेल देम हाउ इट मेड अ डिफरेंस फॉर यू। आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया, आपके क्लाइंट्स की जिंदगी में इससे क्या फर्क आया, ठीक है। आपने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया इस चीज को यूज करते हुए। सेल्फ लव के आप कोच हो, ठीक है, आप डाइवोर्स कोच हो, ठीक है, और आपने अपनी जिंदगी में डाइवोर्स ली और उसके बाद आपने इसमें सरवाइव किया और अब आप किसी को हेल्प आउट करना चाह रहे हो, आप बजाय इसके कि आप वहां पे प्राइस, शेयर योर स्टोरी, हाउ इट हेल्प्ड यू, आपकी मदद कैसे हुई थी इस चीज को करते हुए, आप कहां से यहां तक पहुंचे हो, पर्सनल हेल्प क्या थी आपकी, आपने ये सारा कुछ कैसे किया। अगर 500 लोगों की जिंदगी बगैर आपके आपके ये स्टोरी को बताने से चेंज हो जाएगी ना, तो उसमें से एक इंसान ऐसा आएगा जो आपको इतना पे कर देगा जो आपकी फीलिंग के मुताबिक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास गुड डीड्स होंगी और आपके पास दुआएं होंगी, ठीक है, और आपके पास पैसा भी बेशुमार होगा, क्योंकि आज वो 500 जिंदगी को चेंज कर चुके हैं, हो सके है वो आगे जाके उनको जरूरत पड़े। आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, आपने दुनिया आप लोगों को फ्री बुक दी, आपने उसमें लोगों को हेल्प किया, आपने उनको ट्यूटोरियल्स बताए, आप लोगों ने उनको बताया कि ये चीज करोगे तो ये ऐसा होगा, ये चीज करोगे तो ऐसा होगा, आपने उनको रास्ते बताए, ठीक है। हो सकता है कि वो जो 500 लोगों ने आपकी वो चीज देखी है, ठीक है, उनको आपके ऊपर इतना ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि उनको उन्होंने आपसे फायदा उठाया है, कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई ऑफर लगाओ तो वो आपकी ऑफर खरीदने के लिए आ जाए। आप लोग बहुत ज्यादा डरते हो। मेरी इस स्टोरी में से टेक अवे यही है कि मैंने पहले दुनिया में वैल्यू ऐड की थी, ठीक है, मैं वो करती जा रही थी, मैं वो बोलती जा रही थी, जिस वक्त मुझे उससे 1 रुपया नहीं मिल रहा था, ठीक है, जिस वक्त कोई वहां पे क्लैप करने वाला नहीं था, जिस वक्त मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही थी, जिस वक्त मेरे पास फॉलोइंग नहीं थी, जिस वक्त मेरे पास सब्सक्रिप्शंस नहीं थी, मैं वो करती जा रही थी, ठीक है, क्योंकि मुझे अल्लाह पर ये यकीन था कि मैं किसी की हेल्प करूंगी तो अल्लाह ताला जो है ना अपने फरिश्तों को कहेगा कि इसकी हेल्प करो, ठीक है, इसकी ग्रोथ। तो आप लोगों का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ना, आफ्टर पर्पस, आफ्टर नोइंग व्हाट यू आर डूइंग समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आपके पास डिग्री है, ठीक है, और आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पर न्यू डॉक्टर हूँ और मुझे जो है वो अपने सीनियर्स के साथ compete करना पड़ेगा। नो, यू डोंट हैव टू, बिकॉज जब आपके दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और दुनिया में नए नए किस्म के लोग आते जा रहे हैं और नए नए लोगों को उन सीनियर्स का नहीं पता है, ठीक है, और आप लोगों के पास जब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसी चीजें हैं जहां पे आप लोग मार्केट में बैठे हुए हो, यू आर बेसिकली सिटिंग इन द मार्केट, आप लोग मार्केट में बैठे हुए हो, आप लोग कंज्यूमर्स बन के बैठे हुए हो, जबकि यू ऑल हैव स्टोरीज टू टेल द वर्ल्ड। किसी ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू की और किस तरह से उसकी जो है उसके पहले स्किल्स इंप्रूव हुए, फिर उसको पैसे आने शुरू हुए। यू कैन हेल्प समवन आउट, यू आर अ डॉक्टर, यू हैव अ डिग्री, आप लोगों को फ्री में हेल्प करोगे। चैरिटी ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स, ये फैक्ट है, ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है, दिस इज द सिस्टम अल्लाह हैज क्रिएटेड, ठीक है। तो वैल्यू ऐड करने से मत डरा करो। आपके कंटेंट जनरेशन रोज होनी चाहिए, रोज,
You have to show up. You are not competing with anyone. You are telling कि मेरे साथ ये चीज, इस चीज को फायदा किस तरह से। मैं अगर फ्रीलांसिंग करती हूँ तो मुझे ये चीजें आती हैं, मैं आपको ये सिखा सकती हूँ, मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। तो अगर आप मुझ में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली इट विल बिकम फ्रूटफुल। दिस इज द मैसेज यू हैव टू सेंड आउट। आप लोगों को किस चीज पर फोर्स कर रहे हो? आप इंस्टाग्राम पर कोई इंसान आता है, एस्थेटिक्स वंडरफुल, ठीक है, और जब वो आपके इनबॉक्स में आता है तो आप उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हो। आप उसको बताने लग जाते हो कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है, और आप उसको भगा देते हो। ये ऐसे नहीं होता। ब्रांड वॉइस इज अ थिंग। ब्रांड वॉइस इज अ थिंग। मेरे पास मेरे फॉलोअर्स आते हैं, ठीक है, वो न्यू आते हैं, वो आके मुझे मारिया पी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनको पता होता है कि ये बंदी आगे से बोलेगी तो मेरी जान कह के बोलेगी। दिस इज द ब्रांड वॉइस। जब उनको ये बात पता होती है कि ये औरत इंसल्ट नहीं करेगी, दिस इज द ब्रांड वॉइस, ठीक है। कोई भी आके अपनी लंबी लंबी स्टोरीज लिखने लग जाता है मेरे इनबॉक्सेस में, डीएम्स में। दे नो कि शी विल टेक केयर ऑफ इट। द ट्रस्ट इज डेवलप्ड हियर। तो आपको अभी वो करना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। आपने अपने बिजनेस को नर्चर करना है जैसे कि वो एक छोटा सा बेबी है। और इसके दरम्यान में बिकॉज यू विल बी वर्किंग ऑन योर बिलीव्स एज वेल, एंड यू विल बी एडिंग वैल्यू विद द इंटेंशन। इंटेंशनल वैल्यू ऐड कर रहे हो क्या आप उसके अंदर, तो आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको इस बेबी को नर्चर करना है। दिस इज द फेमिनिन ट्रेट, दिस इज द फेमिनिन एनर्जेटिक्स। मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। आई डोंट कम्पीट विद एनी। व्हाट आई डू इज आई मेक माई सेल्फ बेटर, क्योंकि आई एम द प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट हूँ, मेरा माइंड प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। मैं अपने बिजनेस की बात कर रही हूँ, तो मैं अपने माइंड को बेटर करती रहती हूँ। मेरी एकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म का बैच 1 जो था ना, इट वॉज वेरी बेसिक, येट इट हेल्प देम हील सो मच। मेरा एकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म का स्टेप 1 एलूर एनर्जी, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइम मैंने एकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म का बैच 1 बनाया। आई हैव इवॉल्व्ड। मैंने अपने आप को परफेक्ट किया है। मैं अभी मजीद लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मुझे एक लड़की ने ये बात पूछी थी कि वाई मनी इज टूल एंड इट्स नॉट एनर्जी। तो मैंने उसको कहा था कि आई हैव इवॉल्व्ड, कि तब मैंने उसको एनर्जी जरूर कहा होगा, लेकिन आज ये टूल है। एंड वाई इज इट अ टूल? क्योंकि ये टूल ही है। इट्स अ मैन मेड थिंग। और इसको स्ट्रेंथन आप कैसे करते हो? बाय एडिंग दीज 2 ingredients, पर्पस एंड वैल्यू। ये टूल आपका स्ट्रेंथन होता है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि चैरिटी करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अब ये जो खर्च है ना, ये सिर्फ आपके पैसे की खर्ची नहीं है, ये आपकी इल्म की खर्ची है, ठीक है। ये आपकी इंटेलिजेंस की खर्ची है, ठीक है। यूज इट, यूज यूज यूज, लेट इट फ्लो। एक कंटेनर है, उसके अंदर आप पानी डालोगे, वो ओवरफ्लो करेगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें पानी जाता जाए, तो आप क्या करोगे कि आप, और ये पानी गंदा हो रहा है, ठीक है, इस पानी का कोई फायदा नहीं हो रहा, और आप इसको इसको फ्लो में लाना चाहते हो, व्हाट विल यू डू? आप इसका फ्लो जो है ना, इसके नीचे यहाँ पर एक होल करोगे ताकि यहाँ से पानी निकले तो ऊपर से आता रहे, वरना गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक थिंग्स फ्लो। आपकी नॉलेज, आपके प्रोडक्ट्स आपको रिफाइन करने हैं, आपको अपनी फोटोग्राफी स्किल्स रिफाइन करने हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी रिफाइन करनी है इफ यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। सो एड वैल्यू फर्स्ट। ये मत देखो कि मैं किसी में से पैसे कैसे निकाल लेता हूँ। दे आर नॉट गोइंग टू बी योर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स। मेरे पास मेरे उस नवंबर के क्लाइंट्स हैं जो आज तक मेरे साथ हैं। दे हैव इवॉल्व्ड विद मी, और दे कीप कमिंग बैक टू मी। अगर मैं उनसे सिर्फ ये सोचती कि आज इनसे जितना मर्जी पैसा मैं निकाल लूं, निकाल सकती हूँ, निकाल लूं, ठीक है, और मुझे ये ना होता कि मेरी इस मैं इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं,
या मेरा पर्पस जो है वो इनके अंदर वो इमोशंस जनरेट करना है, ठीक है, तो दे कैन ट्रस्ट मी, तो वो मेरे वन टाइम क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। वो किसी से कुछ कहते हैं, वो कुछ ना कहते हैं, लेकिन वो मेरे वन टाइम क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सी कोचिज के साथ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर, मेक श्योर दैट यू हैव वर्कड विद योर पर्पस एंड वैल्यू, और आप ये काम करोगे अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो। जीरो से आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, बट फर्स्ट यू हैव टू हैव दिस पर्पस एंड दिस value that you are going to add without thinking कि किसी का फायदा हो गया तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। आई एम टेलिंग यू, वो चला जाएगा ना, देयर इज abundance ऑफ पीपल आउट देयर जो अल्लाह ताला आप तक पहुंचाएगा इंशाल्लाह।